राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आप लोग भी मथुरा वृंदावन होली बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मथुरा वृंदावन में होली कब कब कहाँ कहाँ पर है। देखिए, पैसे भी एक कहावत है ना कि पूरे विश्व में तो खेली जाती है होली, लेकिन मथुरा वृंदावन में खेला जाता है होला। अर्थात मथुरा वृंदावन की जो होली है ना वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चाहे वो बरसाने की लड्डू होली हो, बरसाने की लठमार होली हो, नंदगांव की लठमार होली हो, गोकुल की छड़ी होली हो, दाऊ जी का डोला हो और द्वारकाधीश का डोला हो, दाऊ जी का हुरंगा हो, या फिर रंग जी की होली हो। और साथ ही के साथ खेली जाती है बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली। और श्री धाम वृंदावन में जो रंग भरनी परिक्रमा होती है ना, उसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है। तभी तो बोला जाता है ना कि विश्व में होली और वृंदावन में होला। वैसे तो वृंदावन की होली 40 दिन पहले ही प्रारंभ हो गई है, लेकिन फिर भी होली से एक हफ्ते पहले वृंदावन की खास डेट सेट आती है। जैसे कि वैलेंटाइन डे अभी कभी गया है, चॉकलेट डे आता है, रोज डे आता है, हक डे आता है। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की जो होली होती है वो होली से एक हफ्ते पहले प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप लोग को भी जानना चाहते हो कि होली कब कब कौन कौन से दिन है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी हो। तो चलिए, वैसे तो देखिए 25 तारीख को होली बनाई जाएगी, लेकिन लठमार होली कब है और कौन कौन सी होली कब कब है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 17 मार्च 2024 को अर्थात 17 तारीख को बरसाने में लड्डू होली खेली जाती है। बरसाने में जब लड्डू होली खेली जाती है तो पन्नी में एक एक लड्डू को पैक किया जाता है, उसमें रबड़ बांधी जाती है और वो लड्डू भक्तों के ऊपर डाला जाता है। ऐसे ऊपर से जब लड्डुओं की बरसात होती है तो महाराज आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन रंग की होली नहीं खेली जाती बरसाने में, और इसी दिन से होली के उत्सव का जो होता है वो प्रारंभ होने लगता है। तो सबसे पहले श्री जी के मंदिर में लड्डू होली खेली जाती है, जिसको होली निमंत्रण भी बोला जाता है। फिर 18 मार्च को बरसाने में ही होली खेली जाती है, वो होती है लठमार होली। जैसे लड्डू होली खेली जाती है ना, ठीक उसी पहले लड्डू मिठाई खाओ आके और उसके बाद लट खाओ। नंदगांव से ग्वाल वाल आते हैं और बरसाने की जो भी ब्रज गोपिकाएं हैं वो अपनी शादी का लहंगा पहनती हैं या कोई भी लहंगा पहनती हैं, और बरसाने के जो नंदगांव के ब्रजवाल हैं उनमें लठ बजाती हैं और लठ बजाती हैं। और जो लठमार होली है ना, वो देखने का जो नज़ारा है ना वो अद्भुत ही होता है। अगर आपकी किसी कारणवश 18 मार्च को होली मिस हो जाती है लठमार, तो 19 मार्च को भी लठमार होली है, लेकिन वो बरसाने में नहीं नंदगांव में है। और नंद भवन में भी लठमार होली बनाई जाती है, जिसका उत्सव बहुत ही सुंदर होता है। जैसे बरसाने में लठमार होली खेली जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। और अगर आपने बरसाने में नहीं देखी लठमार होली तो आप नंदगांव में जाकर भी लठमार होली का आनंद देख सकते हैं, और वो 19 मार्च को बनाई जाएगी। अब 20 मार्च जिस दिन बुधवार है उस दिन रंग भरनी एकादशी है, और मेरा माननीय कि रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा करना मत भूलिए। अगर आप बिहारी जी के रंग में नहीं रंगे इस दिन तो फिर मेरे से कहिएगा। 21 मार्च पे आ जाते हैं, और 21 मार्च में स्वर्ग की होली है। अब आप कहोगे दीदी स्वर्ग की होली, अर्थात 21 मार्च को है बांके बिहारी जी के मंदिर में होली। जी हाँ, जिसे फूलों की होली खेलते हैं। सारे भक्तगण नीचे होते हैं और सभी ये सेवादार जो होते हैं, पंडित जी जो होते हैं, वो ऊपर से गुलाब के फूल बरसा रहे होते हैं, गेंदे का फूल बरसा रहे होते हैं। इतना आनंद आता है बिहारी जी के मंदिर में फूलों की जो होली होती है ना, उसको खेल के तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। बिहारी जी के मंदिर में जो फूलों की होली खेली जाती है उसका समय लगभग 9 से 11 बजे के बीच में होता है। 21 मार्च को ये फूलों की होली है, और 21 मार्च को ही गोकुल में छड़ी मार होली भी है, और इसका आनंद लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस दिन जो छड़ी पड़ती है ना, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना आनंद आता है बहुत ज़्यादा। अब 22 मार्च की होली की बात करते हैं। 22 मार्च को है शुक्रवार। उस दिन रमन रीति में आप दर्शन कीजिए और रमन रीति की होली कीजिए। जो रमन रीति में ब्रज रज से अर्थात जो रेत है ना, वहाँ पे ब्रज रज से होली खेली जाती है, वो बहुत ज़्यादा अद्भुत होती है। और रमन उसी दिन 22 मार्च को ही शुक्रवार को गोकुल में भी होली खेली जाएगी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब 23 मार्च को कहीं भी होली नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो फिर कोई भी दिन खाली नहीं होता, लेकिन विशेषकर होली नहीं है। जैसे कि
विशेष होली होती है ना, वो नहीं है। लेकिन मंदिरों में हल्की फुल्की होली खेली जाएगी, लेकिन कोई कहीं खास जगह पे होली नहीं। अब बात करते हैं 24 मार्च, जिस दिन है रविवार, जिस दिन छोटी होली बोली जाएगी, जिसको होलिका दहन भी बोले जाते हैं। जिस दिन होलिका दहन होता है उसी दिन द्वारकाधीश मंदिर का डोला निकलता है। जो आपने द्वारकाधीश मंदिर में देखा होगा, मथुरा में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वहाँ का डोला निकलता है, अद्भुत नज़ारा होता है। और उसी दिन वृंदावन में होलिका दहन भी होएगा। और साथ ही के साथ फोलगन गांव में एक पंडित जी होते हैं जो कि जलती हुई होली से निकलते हैं। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन वो जलती हुई होली से निकलते हैं। अद्भुत नज़ारा होता है। उनको प्रहलाद के वंशज बोला जाता है। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास समय है ना तो वो ज़रूर दे के जाइएगा। अब बात करते हैं होली वाले दिन, जिस दिन 25 मार्च को होली है, सोमवार का दिन है। पूरे ब्रज में होली उत्सव खेला जाएगा। उस दिन रंग भरा जाएगा। पूरे ब्रज में पानी होली खेली जाएगी। पूरे ब्रज में ही उस दिन होली उत्सव है। कोई खास बात नहीं है। हर जगह पूरे भारत में, बिहार जी के मंदिर में हर जगह होली खेली जाएगी। लेकिन होली 25 मार्च को तो पूरे भारत में विश्राम हो जाएगी शाम के समय। लेकिन वृंदावन में विश्राम होने वाली नहीं है। वृंदावन की जो होली है ना भाई साहब, वो 26 तारीख को भी है। 26 तारीख को दाऊ जी का हुरंगा है भैया। टैंकर भर भर के रंग डाला जाता है दाऊ जी के हुरंगे में। ऐसे कहते हैं कि दाऊ जी का हुरंगा वृंदावन की ब्रज 84 कोस की सबसे अच्छी होली बोली जाती है। दाऊ जी के हुरंगे में जो टैंकर भर भर के रंग डाला जाता है उसके पाइप से, उसका तो जवाब ही नहीं है। और 30 तारीख को रंग पंचमी है। और रंग पंचमी के साथ ही रंग जी के मंदिर में होली सेलिब्रेट की जाएगी। जो रंग जी के मंदिर में होली सेलिब्रेट की जाती है ना, उसकी कुछ खासियत है। जैसे कि उसमें पटाखे फोड़े जाते हैं कलरफुल। शाम के समय वो होली सेलिब्रेट की जाती है। और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रंग जी को सजाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से रंग जी के मंदिर में रंग जी का जो है सवारी निकलती है। बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। 30 तारीख को 30 तारीख को है रंग भरनी होली। तो आप रंग पंचमी है 30 तारीख को, तो रंग पंचमी पे आप रंग जी के मंदिर में, जो कि सोने के खंभे वाला मंदिर है ना, उसको रंग जी का मंदिर बोलते हैं। तो कृपया करके आप लोग जरूर जाइएगा, आपका मन खुश हो जाएगा। अब इन सारी होलियों में से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि इतनी सारी होली तो आप नहीं अटेंड कर सकते। तो वृंदावन में वृंदावन की रंग भरनी परिक्रमा, रंग भरनी एकादशी में बहुत अच्छी होली खेली जाती है। साथ ही के साथ जो बाकी भैर जी के मंदिर की फूलों की होली है वो बहुत अच्छी तरीके से खेली जाती है। साथ ही के साथ बरसाने की और नंदगांव की जो लठमार होली है उसका तो जवाब ही नहीं है। लेकिन बरसाने की लड्डू होली भी बहुत अच्छी होती है। और रंग पंचमी पे जो रंग जी के मंदिर में, सोने के खंभे वाले मंदिर में जो होली खेली जाती है, वो तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से उतर के ही सारी तैयारियां हो रही हैं। तो आशा करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको पता चल गई होगी कि किस दिन होली कहाँ कहाँ पर है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है अगर आप होली सेलिब्रेट करने जा रहे हो, तो मुझे कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।